महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर रमेश जी घड़ी देखते रहेंगे, बोलने का अवसर हमें अपने आप 5 मिनट आपने दिया है। अधिष्ठाता महोदय, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस 2024 के नए वर्ष में जहां एक तरफ राम मंदिर, भव्य राम मंदिर हम लोग का बनकर तैयार हो गया, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, वहीं ये पहला सत्र हमारे विधानसभा का है नए वर्ष का। इसके लिए मैं सबको बधाई देता हूं। आज मैं डॉक्टर नीरज बोरा जी द्वारा प्रस्तावित धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। 2017 से लेकर के 2024 चल रहा है और आज तक मैं 17 से अभी तक विधायक हूं और जब जब मैंने राज्यपाल के अभिभाषण पर देखा तो विपक्षों ने हमेशा हू हल्ला करके जो है पूरे सदन को जो है गरिमा को खराब करने का काम किया। हमने सोचा कि अब की बार रामलला हमारे आए हैं, सनातन धर्मियों की 500 वर्षों की इच्छा पूरी हुई है। अब की बार राम के नाम पर हमारे विधानसभा में चर्चा होगा, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा तीर्थ अयोध्या में बन करके तैयार हो गया। सनातन धर्मियों की सबसे बड़ी इच्छा पूरी हो गई और हमें यह भी विश्वास था कि हमारे समाजवादी पार्टी में भी, हमारे बसपा में भी कई ऐसे साथी हैं जो सनातन धर्मी हैं, कम से कम राज्यपाल के अभिभाषण को पूरी तरीके से सुनेंगे। लेकिन इन्होंने राज्यपाल के अभिभाषण को तो सुना नहीं और सुनने के बाद हमारे इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद प्रस्ताव इसी सदन के माध्यम से जाना था। जब उसके समर्थन की बात आई तो बड़े शर्म के साथ मुझे कहने पड़ रहा है कि सदन के सभी सदस्यों ने जहां समर्थन किया, वहीं विपक्ष के 14 सदस्यों ने अपने काले इतिहास के काले पन्नों पे अपना नाम लिखवा लिया कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के धन्यवाद प्रस्ताव पर समर्थन नहीं किया। यह जो लिखा है इस मंदिर में, जो आपने लिख दिया, जन्म जन्मांतर तक लोग याद करेंगे और शायद जब आप घर पर जाएंगे हम लोग बताएंगे लोगों से कि कौन कौन लोगों ने सदन में राम का विरोध किया। हम लोग जब बताएंगे शायद आपके घर में एंट्री बंद हो जाएगी और घर में जाने के बाद चिंता करिए भोजन पानी कहां मिलेगा, इसकी भी आप चिंता करो। अरे आप राम की बात करते हो, राम भारत की अवस्था है, राष्ट्र के अंतरंग है, राष्ट्र की धीरज है, पौरुष पराक्रम है, वे इतिहास है, काव्य है, गीत भी है। भारतीय संस्कृति के रोम रोम में राम में रमा है। इसलिए भारत के गांव में, गली में राम कथाएं होती हैं, राम लीला होती है, अखंड रामायण होता है। और हम अभिवादन में, हम जब मिलते हैं तो अभिवादन में हम राम राम कहते हैं। हम जब अलग होते हैं तो राम राम कहते हैं। जब हम राम राम बार बार करते हैं तो संकीर्तन हो जाता है और जब हमारा शरीर छूट जाता है तो उस समय भी हम राम नाम सत्य कहते हैं। यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक राम का नाम हम लेते हैं और राम का नाम जन्म से मृत्यु तक हम लेते हैं और उस राम के नाम को लेने में आपको शर्म आती है। हमने देखा कि कई सदस्यों को हम लोगों ने कहा कि आप भी राम बोलो, जय श्री राम बोलो, लेकिन जय हनुमान तक लोग पहुंचे, लेकिन जय श्री राम का नाम किसी के मन में नहीं आया कि जय श्री राम का नाम लो। अरे शर्म करो, राम के प्रताप को आप जानते नहीं हो, राम के प्रताप को आपको पता नहीं है, अब आपको प्रताप पता लगेगा। राम एक ऐसे राजा थे और आज जो बजट सत्र यहाँ चल रहा है, उस बजट का सही मूलभूत अगर संरचना किसी ने किया था तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने किया था। मैं आज के दिन पे यह कहना चाहता हूं, आज हमें आपने इस राज्यपाल के अभिभाषण पे हमको बोलने के लिए अवसर दिया है। एक तो मैं धन्यवाद देता हूं और रही बात, ये लोग विकास की बात करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं हमारी जो विधानसभा बदलापुर है, काशी विश्वनाथ और काशी विश्वनाथ और अयोध्या के बीच में है। आज कितने लोगों को उस रोड से काशी विश्वनाथ का दर्शन करके जब मर्यादा पुरुषोत्तम का दर्शन करने लोग जाते हैं, कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है मैं बता नहीं सकता। NH 731 के किनारे लाखों आज दुकानें बन गए, चाय की दुकानें बन गई, समोसा और फुचका बेचने वाले, ठेला ठेली लगाने वाले, फल और सब्जी बेचने वाले, तमाम लोगों को, रेहड़ी पटरी वालों को तमाम रोजगार मिल रहा है। आज उस राम मंदिर के तहत
आज पर्यटन को भी बढ़ावा मिल रहा है, लोगों को रोजगार भी मिल रहा है, लेकिन इनको ये भी नहीं दिखाई पड़ता। अरे विकास की बात करते हो, मैं जिस विधानसभा का विधायक हूं, आके देखो 9 पुलों का निर्माण। आज हमारे यहाँ कोई सड़क ही नहीं बची, सारी बड़ी सड़कों को हमने निर्माण करा दिया, 9 पुलों को बनवा दिया, ITI फायर स्टेशन से लेके बस स्टेशन बनवा दिया। आज हमारे हर गांव में विद्युतीकरण हो गया और हर घर नल जल योजना के तहत आज हर घरों में पानी भी जाने का काम कर रहा है। मैं आपको, आप विकास की बात करते हो, आप पूरे प्रदेश और देश की बात नहीं करता, मैं तो सिर्फ अपने विधानसभा की बात करता हूं। आइए आपको अस्पताल भी दिखाऊं और आपको सड़कें भी दिखाऊं। और मैं तो धन्यवाद देता हूं, अभी हमारे सदस्य मुख्यमंत्री जी और हमारे जितिन प्रसाद, हमारे जो PWD मंत्री हैं, लगभग 43 करोड़ की लागत से जो सबसे बड़ी मांग हमारे यहाँ जो रास्ते की थी, उस रास्ते की भी मांग को उन्होंने पूरा किया है। मैं, क्योंकि हमारा समय पूरा हो रहा है, मैं अपनी कुछ मांग रखते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। हमारी सरकार ने बहुत काम किया है, हमारे यहाँ बहुत सारे काम हो गए। कुछ काम, अगर एक कुछ काम जो है, मैं चाहूंगा कि सदन के माध्यम से ये चला जाए। एक राष्ट्रीय राजमार्ग 731 उसरा बाजार से तेजी बाजार बरई पार मछली शहर, ये 2 NH को जोड़ता है, नेशनल हाईवे को जोड़ता है। इसकी लंबाई लगभग 20 किलोमीटर है, इसका निर्माण हो जाए। और साथ में स्टेट हाईवे 7 प्रयागराज गोरखपुर मार्ग से बटाऊ वीर मई नौपेड़वा होते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 731 धन्यवाद जी, आप बहुत अच्छे हो, थैंक यू। बन जाए। सिंघरामऊ से मुकेश चौधरी, प्रतापगढ़ जोड़ने वाला मुख्य मार्ग, इनका माइक बंद करिए, है, इसको जोड़ दिया जाए। मुकेश चौधरी। मिसरौली से इमलिया, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर होते हुए लखनऊ, इनका माइक बंद करिए, को जोड़ने वाली मार्ग बन जाए। और इनका माइक बंद करिए। करेनपुर में गोमती नदी पर एक पुल का नहीं, निर्माण अब आगे कुछ लिखा नहीं जाएगा। आप चलिए मुकेश। मुकेश, मुकेश हो गया, बैठिए रमेश जी। मुकेश।